अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छी किताब है। पूरी किताब जो है पूरे कोर्स को कवर कर लेती है एक ही किताब, और उसमें एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस की भी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे जैसे हम पूरी किताब ख़त्म कर लेंगे ऑटोमेटिकली पूरा कोर्स हमारा कवर हो चुका होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.4 फैक्टराइजेशन चल रही थी, उसमें आहिस्ता आहिस्ता एक लेवल ऊपर आया। इसमें क्या लेवल ऊपर आया है कि इसमें जो आपका स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ एक कोफिशिएंट आ गया है, तो उसकी वजह से जो फ़र्क पड़ना है वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना है। तो मिस आपको एक्सप्लेन करेंगी, और अब मिस जो करेंगी वो शायद एक सवाल में से इनको सॉल्व करवा दीजिएगा, बाकी आप हर सवाल में सिर्फ इनको फैक्टर्स ही समझा दीजिएगा कि क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, तो फिर आपको पूरा पूरा सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चलें हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 14.4। पहला सवाल, है हमारा 3x² + 4x + 1। अच्छा, जैसे कि हम पहले करते चले आए हैं उसमें आपने ये महसूस किया होगा यानी देखा होगा कि यहाँ पर x² के साथ कोई नंबर नहीं था। अब जो एक्सरसाइज आ रही है इसमें जहाँ जहाँ x² है वहाँ कोई ना कोई नंबर मौजूद है। तो अब हमें जब हम इसको इस नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ का नंबर भी उसके साथ मल्टीप्लाई, जैसे कि 1 को हम 3x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3x²। एक्स का कोफिशिएंट अब आ गया है। ठीक है। उसके बाद जो है हमने 4x के पेयर्स देखने हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम 3 यहाँ पे जो नंबर है तो हम देखेंगे कि 3 के कौन कौन से पेयर्स बन रहे हैं। एक तो फैक्टर्स। फैक्टर्स बन रहे हैं 3 1 सा। ठीक है, तो ये पहले इसमें ही हमें मिल गया कि भाई 3 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो 4x आ जाएगा, और इसी तरह जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हमें मिल रहा है। सॉल्व ये खुद ही कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी बात ठीक है, समझ आ रही है। 3 1 तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 6x² है 5x + 1। अब यहाँ पे 1 को हमने 6x² से किया मल्टीप्लाई तो हमें मिला 6x²। तो अभी हमें 6 के फैक्टर्स देखेंगे। 6 1 ज़ार 6 होता है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्योंकि दोनों जगह प्लस का साइन है और जो फैक्टर निकल रहा है 6 और 1, अगर हम इसको 6 देखें - 1 ले लें। 6 - 1 लेंगे तो यहाँ पे हमें 5x तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर -6x² आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हम ये नहीं लिख सकते। इसका अगला फैक्टर जो है वो 2 3 ज़ार 6 हो सकता है, यानी 3 2 ज़ार या 2 3 ज़ार इसको हम देखें तो ये 3 2 ज़ार 6 भी हमें मिल रहा है, और दोनों एडिशन साइन के साथ हम यहाँ पर +5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 6x² + 3x + 2x + 1। ठीक ठीक है, है, अब आप सिर्फ आप फैक्टर्स इसके डायरेक्टली इसी पे क्लियर करते चले जाएं कि ये किस में टूटेगा, ये किस में टूटेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि भाई 2 3 ज़ार 6 x² है, और यहाँ पे दोनों जगह प्लस का साइन है। वही तो सवाल जो है। सेम सवाल जैसे हमने अभी पहले किया, वहाँ पे 2 3 ज़ार यानी जो फैक्टर्स निकले थे वो 2 और 3 निकले थे, तो यहाँ पे भी सेम फॉलो होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर 6x² मिल रहा है मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पे बीच में हमारे पास 7x है। ठीक है, तो इसके लिए हम फैक्टर्स देख लेते हैं। एक तो 6 के जो फैक्टर्स हैं 6 1 ज़ार 6 हो गया। ठीक है, और अगर हम 6 को 6 में 1 प्लस करते हैं तो हमें 7x मिल जाएगा, तो ये तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा 6x + x। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वही हमें जो चाहिए है 3x² चाहिए है, और 3 के हमने फैक्टर निकाले तो 3 1 ज़ार 3 आया। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो दोनों नंबर्स यानी दोनों नंबर में से हमें एक नंबर माइनस में चाहिए और तभी एक बाद वाला माइनस में आ जी सकेगा। और एक प्लस में चाहिए, तो यानी इससे काम चल जाएगा। तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे -2x और +x। ठीक है, -3x माइनस -3x और +x। तभी ठीक है, -2x करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। उसमें भी यही 3x² बनाना है। अब बीच में जो है प्लस का साइन आ गया है और यहाँ पर जो है माइनस का साइन है,
तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे +3 हो जाएगा, +3x आएगा और -x आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी 3x² है, हमें मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, और अभी हमने कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, वही फैक्टर है 3 × 1। अब इसको हम कैसे लिखें जी? अब हमें चाहिए यहाँ पर माइनस में 4x है, तो अगर हम -3 और -1 यानी -x लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो दोनों नंबर्स जो है यहाँ पर अगर हम लिखें तो 3x और -x। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 3 मिल जाएगा आपको प्लस में। जी, मल्टीप्लाई करने पे 3 मिल जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 6x² आ रहा है। ठीक है, और हम ज़रा 6 के कॉम्बिनेशन अगर देखें तो 6 1s आर, यानी इसके जो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर है 6 1s आर 6, और यहाँ पे तो सिंपली प्लस का साइन है दोनों जगह, तो 6x + x आ जाएगा। आसान सा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 8x² आ रहा है। ठीक है, माइनस में और माइनस में है, एक बड़ा वाला इसका मतलब -8x² है। तो बड़ा नंबर हमें ऐसा चाहिए, इसके कॉम्बिनेशन पहले हम देख लेते हैं भाई। 8 का है 8 1s आर। ठीक है, अब यहाँ पर -8 + 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, क्योंकि जिसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें -8 मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आपने -8x लिखा और साथ में +x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है 4 3s आर 12x²। हमने कॉम्बिनेशन देखे 12 के फैक्टर्स, 12 1s आर 12। अब यहाँ पर जो है 8 है, तो सब कुछ प्लस में है, तो इसका मतलब है कुछ ऐसा चाहिए होगा जो आपस में प्लस ही हो। हाँ, प्लस होने के बाद हमें 8 दें। तो अगला देख लेते हैं। 2 6s आर 12 होता है। 2 यस, + 6 6 × 2 या 2 × 6, तो इनको ऐड करने पे हमें 8 मिल जाएगा। ठीक है, 6x + 2x, ये भी बहुत आसान था। कुछ सवाल में से स्किप भी करें ना, वरना तो सारे अगर आप बता देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसा करें कि अब जो ज़्यादा मुश्किल सवाल हैं, कितनी लंबी वीडियो हुई है, तो जो ज़्यादा मुश्किल सवाल हैं पहले आप उन पे ही चलें, खाली पॉज करते हैं। अच्छा जी, बीच के क्वेश्चन थोड़े से स्किप किए हैं क्योंकि वो ये सेम प्रोसेस से सॉल्व होंगे, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। थोड़े नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा ये वाला आपको दिखाना चाहिए सॉल्व करके। अच्छा, 8 3s आर 24 है, 24x²। ठीक है, अब 24 के फैक्टर्स देखते हैं। एक तो 24 1s आर। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ हमें 10 चाहिए जी। 12 2s आर, ये कुछ हो सकता है। ठीक है, 12 में हमें 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। तो इसके जो यहाँ और पर -24 भी आ जाएगा। और -24 भी आ जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे जो हम 10 को तोड़ेंगे वो इस तरह तोड़ेंगे कि 12x - 2x। ये भी आसान था जी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 16 में जैसे हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे 24x²। अब इसके कॉम्बिनेशन हम जैसे वहाँ पे हमने देखे थे, 24 1s आर था और 12 6s आर था, 12 2s आर था। और इसमें हम अगर 12 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 10 करेंगे आ तो जाता। 10 आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए, तो इसलिए ये वाला 24 जो है प्लस में आना चाहिए, 24x² जो जी। है। ठीक है, तो हमें अगला इसके फैक्टर देखना पड़ेगा और क्या है। तो 4 नहीं, अच्छा जी, एक इसका अगला जो है और मज़ीद तोड़ेंगे तो 8 3s आर 24 होता है, फिर 6 4s आर 24 होता है। तो 6 और 4 समझ में आ रहा है कि दोनों प्लस में हों, और उनको हम आपस में ऐड करेंगे तो 10x मिल जाएगा और इसका साइन भी मुतासिर नहीं होगा। ठीक है, तो 6 4s आर 24 प्लस साइन के साथ हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे वो 6x + 4x आएगा। आगे चलते हैं, छोड़ दें, ये बाकी भी तो सब आसान है। आसान है। ठीक इसको है, देख लें थोड़ा सा।
एक 19 वाले को देख लें खाली। अच्छा 19 में अब थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको हमने मल्टीप्लाई, जैसे कि 15 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर हमें मिलेगा जी। तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है 120x²। ठीक है, अब हम 120 के फैक्टर्स देखेंगे कि जिनको ऐड करने पे या जो भी सब्ट्रैक्ट करने पे, वैसे सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे जो है प्लस का साइन है तो दोनों हमें प्लस में ही चाहिए है। ठीक है, अब आप अच्छी तरह पॉन्डर कर लें, इसमें तो ज़ाहिर फैक्टर्स निकालने बैठेंगे ना तो बहुत सारे फैक्टर्स निकल सकते हैं, तो इसलिए आप वो फैक्टर्स सारे तलाश करने वाले लेवल से अब बड़े हो गए। आपको अब इंटेलिजेंटली खुद ही नज़र आना चाहिए कि 120 है तो 120 को मैं कहाँ कहाँ तोड़ लूँ तो वो प्लस होके 26 ही बन जाएगा। तो ये ना अब आपका दिमाग खुद ही इसको कैच करे कि 20 और 6 जो है वो 6 20 ज़ार 120 हो सकता है। तो इस तरह के जो आप जो जो फैक्टराइज करेंगे, अब आपको अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल इसके जो फैक्टर है मिस वो डायरेक्टली आप मेंशन कर दें कि कॉम्बिनेशन में मैंने जो देखा तो वो 12 को फैक्टराइज करके देख लिया सिंपली पहले लेवल पे ना, तो 12 बन रहा यानी 120 1 ज़ार तो 26 बन ही नहीं सकेगा। तो फिर मैंने देखा कि 12 6 2 ज़ार 12 होता है, तो 6 2 ज़ार 12 में समझ में आ रहा है 620 ज़ार 62 ज़ार या 620 ज़ार दोनों चलते हैं। तो 620 ज़ार इसलिए चल रहा था कि 20 और 6 ऐड होते हैं तो आपस में 26 बन जाते हैं। तो ये थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ अब आपको मज़ीद फैक्टर्स करने पड़ेंगे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये आप ना करके दिखाएं आगे। ये लोग थोड़ा अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करें, सॉल्यूशन तो मौजूद ही है बुक में, प्रोसेस पता है अच्छी तरह से, तो फिर अब इसमें डायरेक्ट आंसर बताने वाली ही बात है बस, बाकी तो प्रोसेस तो उनको समझ में आ गया होगा। बहुत से बहुत आप इनको ये बता दें कि जो ये वाले सवाल हैं जिसमें कि बड़े हो रहे हैं कुछ वेरिएबल्स, एक्स के साथ वाई भी आ गया, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक काम ये करते हैं कि इनको क्वेश्चन नंबर 20 करके दिखाते हैं, जिससे कि इनको समझ में आएगा कि 20 और 23 बिल्कुल एक तरह से हो जाएंगे, तो वेरिएबल बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो 20 कर लें पहले इनको। जी मिस। अच्छा सर, मैं ये चाह रही थी कि इनको 19 सॉल्व करके दिखा दूँ। थोड़े हम्म, से नंबर्स, बड़े नंबर्स आ ठीक रहे है हैं तो ठीक है। कॉमन निकालते हुए कि इन्होंने किस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ यहाँ पर। जैसे हमने 19 को अगर सॉल्व किया तो 8x² और इसको हमने तोड़ा 6x और 20x में प्लस 15। अच्छा यहाँ पे जो है 8 और 6 में हमने कॉमन लेना है तो यहाँ पे 2x कॉमन निकालेंगे कि 2 के टेबल में 8 भी आता है और 6 भी आता है। यहाँ पे बचा x, 2 4 ज़ार 8 होता है, जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 8 है, हमने 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6, तो 4x माइनस 3 निकला। नेक्स्ट देखते हैं, अब 20 और 15 है तो इसमें कॉमन जो है वो 5 आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, तो 5 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा, यहाँ पे मैंने गलती से माइनस का साइन लगाया, इसको मैंने वापस से प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 5 कॉमन लिया, x 5 4 ज़ार 20। 5 4 ज़ार 20, ये मैं मिस कर रही हूँ, और ये 5 3 ज़ार 15। आंखें बंद करके भी अगर आप लिखें तो पहले वाले ब्रैकेट को दोबारा कॉपी कर दें, जी तो वही आना है। ठीक है, तो अब हमने कॉमन निकाल लिया है, जैसे कि 4x प्लस 3 कॉमन है, इसको हमने ब्रैकेट में पहले लिख लिया और उसके बाद 2x प्लस 5, और ये हमारा सवाल हल हो गया। बस एक क्वेश्चन 20 और कर दें इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। यहाँ भी ये थोड़ा बड़ा नंबर है, जैसे हमने 9 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इनको इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 225। 225 मिलता है। ठीक है, 225x²। तो हम ज़रा कॉम्बिनेशन देखते हैं। वैसे तो सर ने कहा है कि अब आप लोग खुद थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और इंटेलिजेंटली देखें कि कौन से नंबर्स, क्योंकि करते करते आप लोगों को इतना आइडिया हो जाता है कि किस नंबर के कॉम्बिनेशन से ये फैक्टर्स जो है जो खासतौर पर। बीच वाला बड़ा डिटरमाइनिंग होता है ना, जैसे हम्म, मेरे जहन में देखते ही इसको आया 15 और 15 ऐड करें तो 30 बनता है, और 15 का स्क्वायर मुझे याद है कि 225 होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे साइन प्लस का है तो 15x प्लस 15x आप करेंगे, यानी यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ 15x प्लस 15x। मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, सर? बस ठीक है, इनको ये बता दें कि जब ये क्वेश्चन नंबर 23 और 20 कैसे सिमिलर हैं देखो।
अच्छा 23 और 20 अब इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे x था, x स्क्वायर था और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं था, यहाँ पर इन्होंने y का इजाफा कर दिया है। तो वेरिएबल के ऐड हो जाने से, बढ़ जाने से सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसी तरह सॉल्व होगा सिवाय इसके कि भई जहाँ-जहाँ y स्क्वायर है या xy है वहाँ पर आपने वो लगाना है। ठीक है? जैसे अगर मैं बताती चलूँ, यहाँ पर अगर 15x वहाँ लिखा था तो यहाँ पे 15xy हो जाएगा, ठीक है? प्लस 15xy हो जाएगा और यहाँ पे 25y स्क्वायर है। पहला भी लिख देती हूँ ताकि पूरा नज़र आ जाए। तो अब इसमें से कॉमन जो है उसी हिसाब से निकल आ जाएगा। कॉमन आप थ्री उसी तरह के थ्री भई, एक्स कॉमन निकल आएगा। ठीक है 3x कॉमन है तो बल्कि फिर सॉल्व कर ही देते हैं, इसको यहाँ तक कर लिया तो इसको सॉल्व भी कर दें। सर इसको क्या है? इसको क्लियर कर लिया। जी। ठीक है, तो हम 9 और 15 में से कॉमन जो निकलेगा वो 3x कॉमन निकलेगा, ठीक है? 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3s आर 9, x हो गया, प्लस 3 5s आर 15 होता है, x हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पे खाली y बचा। ठीक है, इसी तरह 15 और 25 में अब 5 ही कॉमन निकल सकता है, तो 5 और y कॉमन है यहाँ पर, तो 5 3s आर 15, x आ गया, प्लस 5 5s आर 25 और यहाँ पे बचा y। कॉमन हम उसी तरह निकालेंगे, ये भी कर देते हैं और ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व। इससे एक लेवल और आगे जा सकती है वैसे कहानी, जब दो बिल्कुल सिमिलर ब्रैकेट्स में तो हम स्क्वायर में कर देते हैं हाँ सर, तो 3x। 3x प्लस 5y होल लेकिन स्क्वायर। ये करना नहीं है, मैं समझा रहा था खाली ऐसा हो सकता है क्यों, क्योंकि फैक्टराइज करने का मतलब ये था कि अभी हम इनको दो अलग अलग ब्रैकेट्स में तो करके इसको दिखाना मैं चाहते हैं। जी मिटा बस देती ठीक हूँ। है। तो यहाँ तक हमने जो किया वो बहुत बहुत शुक्रिया, मिस आपने हमें सपोर्ट किया, हेल्प किया। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप होपफुली फैक्टराइजेशन को अच्छी तरह समझ गए हैं। जी हम जो प्रिमिटिव मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कर रहे थे, अब हम इसके बाद जो है वो ये समझ गए हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है, तो इसलिए हम कुछ फार्मूले अब यूज़ करना शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो शाबाश, आप इसको कंप्लीट करें, तब तक हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।